Ini upah. Lepas ini. Jal पाओ
भाई देखियो सामने देखो। अपने अपने कल्चर में सारे भर लो थले रखी है सूरज थले रखी है तुम अपनी चक्कर में पहले भर दो सारे भर दो हाँ पकड़ लो जी अपने अपने कल्चर नहीं पता जाए ये बारिश लगी थी फिर आपने पता ही सिक्के पाओ हेलो फड़ो सारे सिक्का पाओ ले फड़ाओ जी ले फड़ाओ आ जाना हो गया
पंडित सुरेश कुमार शास्त्री जी। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਗੰਗੂਵਾਲ ਚ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? मैं जी कम से कम 2007 से भगवान की इस परम मंगलमयी कथा का कर रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं श्री वृंदावन धाम में रहा और भगवान की इस परम मंगलमयी भगवान कथा का वहीं से अध्ययन किया, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उससे निरंतर और भगवान की ये कथा चल रही है। ये भगवान की कथा, इसका समय यहाँ के अनुसार 2 से 5 शाम को रखा गया है। क्या है? हमारा जी, मैं हिमाचल प्रदेश, विलेज बलियाना, डाकघर बरोटीवाड़ा, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। पहले भी आए? नहीं, पहले भी यहाँ मैं इस शिव मंदिर में भगवान की कथा का रसपान कर चुका हूँ। भगवान की जो है इस कथा का शुभारंभ, क्योंकि जल देवता वरुण के, इसलिए कलश यात्रा, भगवान की जल यात्रा की जाती है, क्योंकि सबसे पहले भगवान की देवताओं का आवाहन किया जाता है। और भगवान की इस पुण्य कथा में इसलिए पहले गणेश पूजन और जल यात्रा विधान और नवग्रह पूजन, सर्वतोभद्र पूजन, और भगवान की जो सर्वदेव जो है राधा कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। मेरा नाम गोपाल शर्मा जी, प्रेजिडेंट शिव मंदिर गंगूवाल। ये जी कथा है साढ़े हर साल की जाती है, क्योंकि कथा जी साढ़े इस समय मूर्ति स्थापना हुई सी। मूर्ति स्थापना वेले उसले की जल्दी कथा की प्रथा जी चली भी है, और असी हर साल इन्होंने दिनों के विच कथा करते हैं। पहले कलश यात्रा का विधान जोड़ा है वो सारे देवी देवतियों को अपने आह्वान पर लिया। वो तो पहले गणेश देव पूजन होना जी, नवग्रह पूजन, वो सारा होने तो बाद फिर कलश यात्रा वापस जो आती है मंदिर के, वो तो बाद 3 बजे जी है कथा, 3 तो 6 या 2 तो 5 असी कथा करते हैं, करवाने हैं। महाराज जी सुरेश जी कथा करते हैं, और ये मेरे सैकटरी साहब है, ये मेरे कैशियर साहब है, तो सारे का जोड़ा इतने रल मिल के ये काम कराया जाता है। इस करके इतने जिन्ने भी लोग है हर अपनी अपनी शरधा के मुताबिक काम करता है, और वधिया प्रोग्राम होंदा है। मूर्ति स्थापना करके लोग इतने मंदिर के विच बढ़ चढ़ के हिस्सा पाते हैं। तो मैं हुण फिर यही कहूँगा कि सारे बंदे जिहड़े है वो होर भी आण बढ़ चढ़ के, ताकि भगवान के चरणों के विच आण। ये कलश यात्रा जी है सन 2011 तो चलती पई साडे, क्योंकि उस वेले ही असी मूर्ति स्थापना की सी शिव मंदिर की, शिव पार्वती जी की, राधा कृष्ण जी की, माता जी नैना देवी जी। वो जद तो ही प्रथा असी चलाई भी है, और उस तो ही प्रथा चलती पई है। हाँ, अज जोड़े बाल बाबा जी 4 बजे उन्होंने इत्थे आना है। उन्होंने भी अपने प्रवचन जोड़े है वो करने, क्योंकि वो साडे इलाके के मन्ने हुए जोड़े है वो संत है, और 1008 संतां दे राष्ट्रीय संत दे विच उन्हां दी गिणती है। उन्होंने भी अज 4 बजे साडे मंदिर दे विच आके इत्थे प्रवचन लोकां नूं करने हैं। सो असीं तां बड़े भागां वाले है कि वो भी साडे मंदिर दे विच आ रहे हैं। मैं अपने वल्लों, अपनी कमेटी वल्लों संतां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा, क्योंकि उन्होंने साडे एक बार कहण ते ही इत्थे आउण दी जिहड़ी है वो मिन्नत मान लई है। उस तो बाद जिहड़े संत इत्थे आए हैं साडे कोल इस वेले, सुरेश जी शास्त्री जी, ये इन्हां दा भी धन्नवाद। बाकी पब्लिक का सारी का धन्नवाद जिन्हें साडा इत्थे इन्ना कुछ करन दे वास्ते सानू सहयोग दिता। एक शर्मा परिवार जिहड़ा है उन्हां दी भी मैं बहुत बहुत मैं कहंदे भी अपने वल्लों धन्नवाद करदा, क्योंकि उन्हां वल्लों सानू इस बार ज़्यादा ही सहयोग मिलिया है, और उन्होंने खुद कहा कि असीं अपनी जिहड़ी कथा दे विच सहयोग पाना है, और सहयोग उन्होंने किया है और कर भी रहे हैं। मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद करदा। अज की नाम अपना जी? अपना जी रिशपाल सिंह जी, एक्स-सूबेदार रिशपाल सिंह। किन्ना समा के मंदिर नाल जुड़े ने, कमेटी नाल? मैनू तकरीबन 15-20 साल हो गए ने। इस तो पहला भी मैं जनरल सैकटरी सीगा। उदों विच साडे जो मंदिर का जो काम सी कोई इन्ना तसली बख्श नहीं सी रहा। इस करके पिंड वासियों ने, पंचायत ने, सारिਆਂ ने मिल के फिर असी ये मंदिर नूं रजिस्टर्ड कराया, तो ये सारी चोण करके उदों तो सारे रल मिल के काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल अनुसार कि 7-8 सालों में असी तकरीबन 50-60 लाख रुपया जो कि संगत की ही देन है, उन्होंने तो असी
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 8,500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਤੇ 5,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।